हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। अभी मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी फाइनल अकाउंट्स अपन प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर करते हैं। उनमें क्या होता है कि कई बार अपन कुछ चीज़ें गलत साइड में लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, या फिर लिखते ही नहीं, है ना। फिर अपने को पता चलता है तो अपन उसको लिखते हैं, यानी एडजस्ट करते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मतलब क्या होता है, पूरे साल के अपन इनकम और एक्सपेंडिचर और जितने भी चीज़ें हैं वो पूरे साल के अपन दिखाएं, जिस तभी तो अपने को एक्चुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है ना। तो कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें अपन पूरी दिखा नहीं पाते, या पूरी चीज़ें वो रिसीव नहीं होती, या पूरा पेमेंट अपन नहीं कर पाते, है ना। तो कई सारे कारण होते हैं। तो उनको जब अपन पूरा तरीके से लिख देते हैं अकाउंट्स में, तो वो कहलाता है एडजस्ट करना, यानी उनको सही ढंग से अपन मैनेज कर देते हैं, सही ढंग से सही तरीके से उसको लिख देते हैं, है ना। तो उसको अपन कहते हैं एडजस्ट करना, यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज। और उसके बेस पे जो एंट्री अपन बनाते हैं वो कहलाती है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तभी अपने को पूरे ईयर का जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या एक्चुअल जो पोजीशन है व्यापार की वो पता चल पाती है। यदि ये चीज़ें रह जाती है तो फिर एक्चुअल पोजीशन का अपने को पता नहीं चलता, इसलिए अपन एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ये अपन ने इस तरीके से डिवाइड की है। फर्स्ट जैसे लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल इनका बताता हूँ। नेक्स्ट में ये जो है उनका सेपरेट वीडियोस है, तो आप वहाँ इनको देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मली मैं इनको बता दूँ आपको कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी खर्चे, एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अपने को पे कर देने चाहिए थे लेकिन अपन ने पे नहीं किए। ठीक है, ईयर एंडिंग की डेट को अपने को पूरे पे कर देना चाहिए था लेकिन अपन ने पे नहीं किया, तो वो कहलाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया खर्चे। सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका अपन ने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया। जैसे इंश्योरेंस की प्रीमियम अपन चुकाते हैं तो 6 मंथ की या 1 ईयर की पेड कर देते हैं एक साथ, है ना। तो कुछ इस साल का होता है, कुछ एडवांस में अपन पे कर देते हैं, तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम, यानी ऐसी इनकम्स जो अपन ने अर्न तो कर ली लेकिन अपने को रिसीव्ड नहीं हुई। जैसे सपोज अपन कहीं सर्विस करते हैं, सैलरी आती है अपनी, और सैलरी 31 मार्च तक अपने वर्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन फरवरी और मार्च की सैलरी किसी रीजन से नहीं आई, तो वो कहलाती है अक्रूड इनकम, यानी इनकम जो अर्न कर ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कई बार क्या होता है कि अपन ने अर्न नहीं की, है ना, लेकिन एडवांस में अपने को रिसीव्ड हो गई। जैसे अपन सपोज करो कि कोई रेंट पे कोई शॉप देते हैं या मकान रेंट पे देते हैं, तो उससे 1 ईयर का किराया अपन एडवांस ले लेते हैं, जबकि वो जनवरी में आया, है ना, तो मार्च तक उसका 3 मंथ का किराया ही होगा, लेकिन अपन ने उससे एडवांस ले लिया दिसंबर तक का, तो 9th मंथ का जो रेंट है वो अपने को अनअर्न्ड हो गया, यानी इनकम है वो एडवांस में रिसीव्ड हो गई। डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स होती है, उसके ऊपर उसको यूज में लेने से, या उसकी टेक्निक पुरानी होने से, या उसमें एक्सीडेंटल होने से, है ना, या घिसावट की वजह से, अदर किसी रीजन से उसके मूल्य में कमी आती है, उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, यानी बिजनेस में दो टर्म्स होती है, एक मालिक और एक बिजनेस। दोनों को अपन सेपरेट मानते हैं, जिसको कहते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी अकाउंटिंग ये कहता है कि बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। अब बिजनेस का मालिक बिजनेस में कैपिटल लगाता है, पैसे देता है, तो कैपिटल कहलाती है। अब जो कैपिटल व्यापार में लगाएगा तो उसके ऊपर बिजनेस से वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके अलावा कई बार वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश भी ले लेता है और गुड्स भी विड्रॉल कर लेता है ना, तो वो कहलाती है ड्रॉविंग। अब ड्रॉविंग के ऊपर वो व्यापार को व्यापारी है वो व्यापार को इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो कहलाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। क्लोजिंग स्टॉक, यानी दो तरह का स्टॉक अपन लेते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है ईयर के एंड में अंतिम जो लास्ट डेट होती है उसको जो अपने बिजनेस में स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंडिंग डेट को होता है, तो ये एडजस्टमेंट होता है एक तरह का।
है ना। तो इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी लेते हैं और बैलेंस शीट में भी अपन इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है कमीशन ऑन प्रॉफिट्स। मैनेजर होता है, नॉर्मली सैलरी बेस पे काम करता है, लेकिन अपन उनको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट और देते हैं जिससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बिजनेस का डेवलपमेंट करे। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसके बेस पे अपन उसको कुछ % कमीशन और एक्स्ट्रा देते हैं, जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो जो इसका है उसमें बताऊंगा। फिर एक्सीडेंटल लॉस, कई बार बिजनेस में लॉस हो जाता है, जैसे आग लगने से लॉस हो गया या बाढ़ आ जाती है, यानी वाटर का फ्लो हो जाता है तो उससे भी माल का लॉस हो जाता है। तो इस कंडीशन में स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, तो जैसे ही कोई इवेंट होता है तो इवेंट होने के बाद अपन क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, और इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक करती है। चेक करने के बाद उसका क्लेम डिक्लेयर करती है ना। तो क्लेम कितना मिला, एक्सीडेंटल लॉस कितने का हुआ, क्लेम कितने का मिला, फिर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ उसमें, उन सब चीज़ों को अपन कैलकुलेट करके और एडजस्ट करते हैं। तो वो कहलाती है एक्सीडेंटल लॉस रिलेटेड एंट्रीज। अदर एडजस्टमेंट्स में अपन लेते हैं, जैसे सपोज करो कई बार क्या होता है कि किसी नॉन को अपन ने गुड्स दे दिया कि ले भाई ये चेक करा लेना, जचे तो रख लेना वरना अपने को रिटर्न कर देना। तो उस कंडीशन में 31 मार्च को और अपन ने किसी पर्सन को माल दिया था, अब उसका इवनिंग तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि उसने कितना पीस रखा, कितना पीस वापस किया, है ना, या कितना पीस वापस करेगा, कोई उसका जवाब नहीं आया। तो उस कंडीशन में एक बार के लिए 31 मार्च को अपन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको अपन सेल ऑन अप्रूवल दिखा के और अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। तो इस तरीके से अपन टोटल 10 और 11 टाइप के एडजस्टमेंट्स करते हैं, है ना। सेपरेट वीडियोस मेरा इनका है, तो आप वहाँ से इनको डिटेल में देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग स्टॉक, कमीशन ऑन प्रॉफिट, एक्सीडेंटल लॉस एंड अदर में सेल ऑन अप्रूवल और इस तरह के कुछ आइटम्स।